अगर आप बच्चों से भी झूठ बोलते हैं, उनको कहते हैं कि हम ये चीज़ दिला देंगे और फिर नहीं, तो वो भी काउंट होता है, झूठ मजाक में भी काउंट होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे पता चले कि हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ है? बड़े बड़े गुनाह जैसे झूठ बोलना और चुगली करना इतना आम है और गुनाह कबीरा है जो हम बहुत आम औरतों में पाया जाता है, मर्दों में भी औरतों में भी। धोखा देना, और हम दूसरों को धोखा देके खुश होते हैं कि हमने उसको बेवकूफ़ बनाया। फिर मकर है, फ़रेब है, ड्रामेबाजी है और रियाकारी है, हसद है, बुग़्ज़ है। तो ये सब गुनाह है जो, और फिर घर में जो पॉलिटिक्स चलती है वो जुल्म है। वो भी जैसे हमारे आम घरों में, मशरक़ी घरानों में जो पॉलिटिक्स चलती है रिश्तों के दरमियान और साजिशें होती हैं, तो ये इन गुनाहों का हमें मालूम होता है कि हम ये गुनाह कर रहे हैं, इनमें इन्वॉल्व हैं। वो अगर आकर छूटने शुरू हो जाती हैं, उनसे बेजारी और नफ़रत दिल में पैदा हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपका हज कबूल कर लिया है और आपको तौफीक दे दी है कि आप ये गुनाह छोड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से हम गुनाहों से पाक हो गए, सारा हमारा खाता साफ़ हो गया, पिछले सारे गुनाह मिट गए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक तौफीक है अल्लाह की तरफ से मिलती है उन लोगों को जिनका कबूल होता है। तो वो उनकी इस्लाह होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाते हैं गुनाहों को, और फिर दुनिया से बिल्कुल ऐसे जाते हैं जैसे माँ के पेट से पैदा हुए हैं। और जिनकी कबूल नहीं होता है तो उनका एक फ़र्ज़ अदा होता है, इसके अलावा कुछ जो है वो उनको फ़ायदा उससे हासिल नहीं होता है। वो जिस तरह पहले गुनाहों में मुब्तला थे, बाद में भी गुनाहों में मुब्तला रहते हैं और इसी तरह से दुनिया से चले जाते हैं। यानी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है इम्प्योरिटी से प्योरिटी की तरफ। तो जिनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो उनका हज कबूल हो जाता है।